संजय निषाद को एक शादी समारोह में गए थे, उनको वहाँ लोग पीट दिए, वीडियो भी वायरल, कैसे क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति में इस तरह के हिंसा को देखकर या किसी भी पार्टी के दल के नेता मंत्री को पीटते हुए देखकर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ताली बजाऊँ। लेकिन ये सच है कि अब माननीय डॉक्टर संजय निषाद साहब को सोचना चाहिए कि जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हुए और सरकार उनकी सुरक्षा नहीं दे सकती, उनको सुरक्षित नहीं रख सकती, तो अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रखेंगे, सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे, ये बात उनके लोगों को भी सोचनी चाहिए। वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, वो भी नहीं बचा पाए। वही तो बात बोल रहा हूँ ना, जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री को भीड़ पीट देती है, वो कैबिनेट मंत्री अपने लोगों को इस तरह के लोगों से कैसे बचाएंगे। मैं निंदा करता हूँ जो जिन्होंने भी उनकी पिटाई करी। इस तरह की राजनीति में नहीं होना चाहिए, विरोध विचारों का होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या वजह है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कभी इसका पक्षधर नहीं हूँ और कभी उन लोगों से नहीं हूँ जो दूसरे को पीटते देखकर ताली बजाएं। मुझे तो बुरा तब भी लगा था जब ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे 2022 में बनारस कोर्ट में पीट गए थे, तभी मैंने निंदा किया था। आज जब उनको उठा बैठक कराया गया, चाहे वो भगाया गया, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा। राजनीति में विचारों का भेद होना चाहिए, विचारों का इस तरह का हिंसक और बदले वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि यादव समाज के लोग जबरदस्ती वोटरा खोज के हमें मारे, इस तरह की हरकत की है। अब अपना इज्जत बचाने के लिए बेचारे कुछ भी बोल दे। अभी आजमगढ़ में जो राजभर महिला की हत्या हुआ था, उसमें भी ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी ने आरोप लगाया था। सच बाहर आया ना, सच बाहर आया। अब ये लोगों को अपनी जाकर कैसे बताएं कि मैं तो कैबिनेट मंत्री हूँ, मुझे लोग मार देते हैं, तुमको मैं रक्षा कैसे करूँगा। तो मुझ छुपाने के लिए बोल रहे हैं, फिर देखिए वो राजनीति करने लगे। लखनऊ जाके सीएम साहब के वहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री जी, तो क्या लगता है कि कैबिनेट मंत्री लखनऊ जाकर गुहार लगा सकते हैं, आम जनता कहाँ जाए? आम जनता तो वही ना कि कैबिनेट मंत्री सीएम सामने आवास के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये देश की सच्ची तस्वीर है, प्रदेश की सच्ची तस्वीर है, और लोगों को सबक सीखना चाहिए इससे। इस सरकार में सब आउट ऑफ कंट्रोल है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री जब पिट जा रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कह रहे हैं कि वो भाग गया आपको देख के, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि उनकी दादी की तेरही थी जिसकी वजह से वो अभी फील्ड में नहीं है। देखिए, दादी की तेरही थी, मेरे लिए मैंने श्रद्धांजलि दिया था और मुझे यही लगा था। लेकिन जब मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुल्तानपुर में प्रचार करते हुए देखा तो मैंने बोला, मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी, आप सबको अजीब सी लगी है कि दादी की तेरही है तो सुल्तानपुर में प्रचार कर सकते हैं, घोसी में नहीं जा सकते। नहीं गए होते, कहीं नहीं गए होते भाई। ऐसे मैं उन लोगों में से नहीं होगी जिस मामले पर राजनीति करूँ, लेकिन मौका आप ही देते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि मेरी दादी कहते रही है, मेरी माता कहते रही है, और जाकर दूसरी जगह प्रचार करते हैं। आप घोसी में नहीं जाते हैं, कभी घोसी की मुसीबतों में साथ में नहीं रहे, घोसी की जनता के दुख सुख में साथ में नहीं रहे, और चुनाव में भी इस तरह बहाने खोज कर गायब हैं, तो घोसी की जनता सोचेगी ना कि इनको वोट देने से क्या फायदा है, तो हमेशा गायब ही रहेंगे। क्या इनको लग रहा है क्या कि अब वो चुनाव हाथ से निकल गया है? ये तो दोनों विपक्षी उम्मीदवारों को पता है, तभी आप देख रहे हैं कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो अकेले बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सब कर रहा हूँ। तो क्या माना जाए? तरफा जीत चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के सामने किसी की नहीं चलती, न झूठ की चलती, न अहंकार की चलती, न सत्ता की चलती, न ताकत की चलती। जनता जिसको जो फैसला लेती है लोकतंत्र में, वही सर्वोपरि होता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है, और ये सब विपक्षियों के द्वारा एक कहानी रचाई जा रही है कि उनके साथ नहीं है। भाई, हम तो जो आप दिखाते हो सोशल मीडिया पर और टीवी पर कि किस तरह राजभर उनका विरोध कर रहे हैं, और मैं वही देखता हूँ। और आप लोकसभा का चुनाव लड़ने आते हैं तो एक जात का नाम लेकर अगर कहेंगे तो कि वो हमारे साथ हैं, उससे भी बाकी जातियों के बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गाली तो सबको दिया है आपने, और शराबी तो राजभरों को भी बनाया था। तो जिसको गाली माँ बांध कर दिया, जूते मारने की बात करी, वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं? उनका साथ कैसे? कोई भी अगर आपके बबुआ के लिए वोट डालने जाएगा तो ईवीएम में बटन दबाने से पहले उसकी माँ के चेहरे, माँ के प्यार, माँ का कोप, माँ का आशीर्वाद तो जरूर याद आएगा। तो माँ की गाली सुनकर और जूते खाने की बात कर आपको कोई वोट तो देगा नहीं। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, आपकी जमानत जब्त होगी, आपके बबुआ की हैट्रिक रहेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं।
आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बच्चे हमारे स्टाफ विचारक के माननीय प्रकाश राजभर जी, आप और आपके बच्चे जितना बोलते हैं उतना मेरा वोट बढ़ता है। और मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए था, मैं पछता रहा हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि ये बात जब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भी पता चली तो बड़ी डांट आप तीनों को पड़ी है। इसीलिए आप लोग आजकल बोलना, घूमना, चलना सब बंद कर दिए हो। अरे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने आएगा तो कम से कम जनता के बीच तो रहो।